फीडे विश्व शतरंज ओलंपियाड के आखिरी फाइनल राउंड में भारत का मुकाबला स्लोवेनिया से है और यहाँ पर आप देख रहे हो भारत के आर प्रज्ञानंदा मुकाबला खेलने वाले हैं स्लोवेनिया के ग्रैंड मास्टर एंटोन डेमचेंको से। और ये मैच बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि प्रज्ञानंदा पिछला मुकाबला वेस्ली सो से हार गए थे, जो कि भारत की टूर्नामेंट में एकमात्र हार रही है। प्रज्ञानंदा बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के लिए दूसरे बोर्ड पर अच्छा काम किया है और भारत को कभी भी जो है मुश्किल में नहीं डाला है, बल्कि मुश्किलों से निकाला है। उम्मीद करते हैं कि वो ये टूर्नामेंट भी जो है अच्छे से ख़त्म करेंगे। भारत ओलंपियाड विजेता बनने के बेहद करीब है और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, घड़ी दबा दिया एंटोन ने और देखते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। प्रज्ञानंदा ने D4 खेल की शुरुआत कर दी है और एंटोन, जिनका टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा गया है, देखना होगा कि प्रज्ञानंदा के सामने कैसा मुकाबला खेलते हैं। यहाँ पर D5 खेलते हुए एंटोन और प्रज्ञानंदा यहाँ पर C4 खेल दिया है उन्होंने, तो क्वींस पॉन ओपनिंग का स्टैंडर्ड वेरिएशन और यहाँ पर QGA होता हुआ क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। देखते हैं कि प्राग कंटिन्यू कैसे करते हैं। प्राग ने यहाँ पर खेल दिया है नाइट F3, एंटोन खेलते हुए नाइट F6। अनुभवी ग्रैंड मास्टर हैं स्लोवेनिया के एंटोन और यहाँ पर प्राग के लिए एक कम से कम अगर वो जीत के साथ ख़त्म करेंगे, E3 खेला है, जीत के साथ अगर टूर्नामेंट को ख़त्म करेंगे तो एक आप अच्छी यादों के साथ घर जाएंगे। E6 यहाँ पर और यहाँ पर बिशप इंटू C4। प्राग का राजा गिर गया था। हम जब छोटे में खेलते थे तो राजा अगर गिर जाए तो लगता था अरे यार बड़ा अपशकुन हो गया, लेकिन प्रज्ञानंदा आप देखेंगे उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। कैसल करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा नाइट C6 यहाँ पर खेल दिया एंटोन ने। प्रज्ञानंदा बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप देखिए ख़राब प्रदर्शन के बाद भी उनका रेटिंग परफॉर्मेंस 2700 के ऊपर है। मतलब ख़राब मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर जो उनके बाकी से खिलाड़ियों से तुलना करें तो यहाँ पर A6 होता हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनका प्रदर्शन 2720 के ऊपर है। बिशप यहाँ पर D3 लाते हुए प्रज्ञानंदा और देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होने वाली है। C इंटू D4 मार दिया यहाँ पर एंटो ने, तो QG यहाँ पर क्वींस पॉन आइसोलेटेड क्वीन पॉन IQP के साथ जो है वो गेम होने वाला है। यहाँ पर E इंटू D4 मार दिया प्रज्ञानंदा ने, तो ये एक IQP पॉन है, इस पर सामने वाले का टारगेट रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मारना संभव नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो नाइट D4 क्वीन D4, सो बिशप B5 चेक आ जाएगा। सो यहाँ पर बिशप E7 खेल दिया है एंटोन ने और यहाँ पर बिशप G5। थोड़ी सी चालें तेज़ी से हुई हैं, कैसल एंड नाउ रुक E1 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। नाउ नाइट D5 लाते हुए यहाँ पर एंटोन और एक्सचेंज करने के मूड में हैं, लेकिन क्या प्राग यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे देखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण समय चलता हुआ भारतीय शतरंज का। भारत सबसे आगे है H4, आज सिर्फ 2 अंकों की ज़रूरत है और भारत जो है यहाँ पर विजेता बन सकता है फीडे शतरंज ओलंपियाड का, जो कि एक औपचारिकता मात्र ही नज़र आता है। यहाँ पर H6 किया है। पहले तो प्रज्ञानंदा ने H4 खेल के थोड़ा सा पोजीशन को गर्म कर दिया एक प्रकार से बोले, और इसके बाद H6 किया, तो नाइट इंटू D5 मारा है पहले यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। देखते हैं कि एंटोन क्या जवाब देते हैं। एंटोन ने यहाँ पर क्वीन इंटू D5 मार दिया है, जो कि सही चाल नज़र आती है। अगर आप बिशप से एक्सचेंज करते हैं तो नाइट E7 मारा जा सकता है। खैर प्राग ने यहाँ पर बिशप E4 खेला है और पहले बोला है कि आप अपने वजीर को थोड़ा पीछे हटिए, टेम्पो गेन करते हुए यहाँ पर प्राग क्वीन D6 जाते हुए। और अब देखना यह है कि क्या बिशप इंटू E7 मारेंगे या वापस आ जाएंगे यहाँ से। आपको बिशप का कुछ तो करना ही होगा और यहाँ पर प्राग बिशप आते हुए E3 पर लौटे हैं वापस। E3 पर बिशप वापस लौटे हैं यहाँ पर और एंटोन ने बिशप D7 डेवलप कर लिया है। तो डेवलपमेंट में तो कहीं से भी ब्लैक बहुत पीछे नहीं दिख रहा, हालांकि स्पेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर प्राग ने क्वीन D2 खेल दिया है, अपने स्पेस का फ़ायदा उठाते हुए पीछे से रुक आने के लिए तैयार है। और यहाँ पर F5, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है प्रज्ञानंदा के सामने। आप अपने राजा को थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हैं। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या जवाब देंगे। पहले उन्होंने बिशप F4 खेल के क्वीन को और चुनौती दी है और क्वीन को और फोर्स कर रहे हैं कि आप नई जगह जाइए। यहाँ पर क्या खेलेंगे एंटोन। क्वीन जाते हुए B4, उनको कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है
और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी आपको बिशप बचाना है, बिशप C2 आते हुए B2 मारना तो बहुत ख़राब हो सकता है क्योंकि रुक B1 की वजह से। सो क्वीन इंटू D2, बिशप इंटू D2 होता हुआ बोर्ड के ऊपर। और अब प्राग एक ऐसे एंड गेम में आ चुके हैं जहां पर उनके पास एक IQP है, हालांकि अपोनेंट की वीकनेस भी सामने है। यहाँ पर बिशप को F6 खेला है और जिसको बोलें कि अपनी वीकनेस को ढकने की कोशिश है। और प्राग यहाँ फिलहाल D5 करते तो नज़र नहीं आते हैं। रुक D1 लेकर के आए हैं, रुक A D1, और यहाँ पर रुक A D8 खेलते हुए एंटोन। आइसोलेटेड क्वीन पॉन का फ़ायदा ये होता है कि आपको बाजू के 2 ओपन फाइल मिलने की वजह से आपके पीसेस की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। बिशप F4 खेला है यहाँ पर प्राग ने, और एंटोन की चाल, एंटोन ने खेल दिया बिशप को पीछे E8 पर। रुक को फाइल ओपन रखना चाहते हैं, शायद बिशप को G6 H5 से खिलाना चाहते हैं यहाँ पर। और रुक इंटू E6, ये पॉन दिया है लेकिन एक्चुअली में वो पॉन पूरी तरह से नहीं दिया क्योंकि नाइट इंटू D4 आता हुआ। और प्राग के लिए भी फ़ायदेमंद है कि उनका आइसोलेटेड पॉन जो है वो गेम से बाहर हो गया है। यहाँ पर नाइट इंटू D4, रुक इंटू D4, और अब आप देख सकते हो कि दोनों के पास 2-2 बिशप हैं। ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल पॉन स्ट्रक्चर एक प्रकार से देखें तो, पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा, बट दोनों साइड जो बराबर पॉन है, सिमेट्रिकल भी नहीं कहना होगा। यहाँ पर रुक इंटू D4, बिशप इंटू D4, और प्राग ने खेल दिया है रुक E7। अब सवाल इस बात का है कि कौन अपने बिशप को अच्छे से खेलता है, कौन अपने रुक को एक्टिव रखता है। एंटोन बिशप C6 खेलते हुए यहाँ पर B7 के पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। और देखते हैं कि प्राग क्या खेलेंगे। प्राग ने बिशप E5 खेल के एक और बिशप को एक्सचेंज करने का इरादा जता दिया है। बिशप इंटू E5, रुक इंटू E5, सब कुछ बराबर है, अब सब कुछ यहाँ पर बराबर है। और देखना होगा कि अभी तो फिलहाल F5 का पॉन मर रहा है, तो शायद प्राग का कुछ प्लान है। जैसे ही यहाँ पर उन्होंने G6 खेला है, देखते हैं कि प्रज्ञानंदा आगे क्या करते हैं। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस किया H5 पे। वो पूरी तरह से पॉन सेक्रीफाइस नहीं, दरअसल अपोनेंट के स्ट्रक्चर को डैमेज करना है और यहाँ पर मारना ही पड़ेगा G इंटू H5। और अभी देखते हैं कि रुक से मारते हैं बिशप से। वैसे उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मुझे लगता है कि बिशप से मारेंगे ताकि पीसेस कम एक्सचेंज हो। बिशप F5, और इन फ्यूचर अब आप देख सकते हो कि ये पॉन अगर जाते हैं तो फिर ये 2 पॉन डेंजरस बन सकते हैं अपोनेंट के लिए। यहाँ पर रुक D8, शायद एक्यूरेट प्ले पे मैच ड्रॉ हो, लेकिन इतना आसान नहीं होगा एंटोन के लिए इस पोजीशन को संभालना, क्योंकि प्रज्ञानंदा एंड गेम में प्रेस करने के लिए जाने जाते हैं। इवन मैग्नस कार्लसन को भी हरा चुके हैं एंड गेम में प्रेस करके। तो बिशप E6 यहाँ पर चेक देते हुए, और अब आइडिया उनका H5 के पॉन को मारना है। किंग आता हुआ G7, रुक इंटू H5, लेकिन बदले में अपोनेंट को भी एंट्री मिल रही है अंदर, और मेरे ख्याल से रुक D1, रुक D2 शायद आ रहा है। तो एंटोन ने रुक D1 चेक दे दिया है। किंग H2 ओनली मूव, और नाउ रुक D2, और आई थिंक एक पॉन तो यहाँ पर रिकवर होता हुआ एंटोन के लिए। ओके, रुक D2, नाउ रुक F5। प्राग ने F2 बचा लिया क्योंकि वही तो उनकी असली उम्मीद है कि वही पास पॉन है, वो पॉन नहीं दे सकते। आप B2 मार लीजिए, B2 दे दिया है यहाँ पर उन्होंने। तो अब यहाँ पर प्राग जो है इमीडिएटली जो है उन्होंने G4 खेल दिया है। इरादा जता दिया है कि जो भी चेस खेलेंगे वो इन 2 पॉन और ये बोर्ड के किंग साइड पे ही होने वाले हैं, क्योंकि उनके पूरे पीसेस किंग साइड ही हैं। बिशप को D8 खेला है यहाँ पर एंटोन ने, शायद बिशप G6 लाना चाहते हैं और F7 को कवर करना था। किंग G3 आ गए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। एंटोन यहाँ पर रुक को रखते हुए E2 के स्क्वायर पर E6 के बिशप को चुनौती देते हुए, और एक तरह से बोलते हुए प्राग को कि इनके लिए सही स्क्वायर ढूंढिए। प्रज्ञानंदा सेफ स्क्वायर पर आते हुए बिशप B3। फिलहाल तो जब तक ये पॉन आगे नहीं आ रहे तो बिशप के लिए स्क्वायर बिल्कुल सेफ है। अब वो अपने इन प्यादों पर ध्यान लगा सकते हैं और राजा की स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। B5 खेल दिया यहाँ पर एंटोन ने, और प्राग यहाँ पर रुक को ले जाते हुए C5 के स्क्वायर पर, जरूरत पड़ने पर रुक C7 चेक, इसको एक्सेस करना चाहते हैं और शायद एक पॉन और मारने की उम्मीद है। रुक E7 खेल दिया यहाँ पर एंटोन ने, और देखते हैं कि प्राग अब शायद F4 का समय आ गया है। पॉन तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, जीतना है तो F4 करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद एकदम सही खेलें तो ये ड्रॉ कर लेंगे एंटोन किंग F6 आते हुए, लेकिन इस तरह की पोजीशन जहाँ पर अपोनेंट के पास पास पॉन क्रिएट हो जाए और उसका रुक और बिशप फ्री हो, आसान नहीं होगा एक्यूरेट सही चालें खेलना। और यही है प्रज्ञानंदा की खासियत, ऐसे ही गलती कराते हैं वो अपने अपोनेंट से। रुक C8 यहाँ पर जाते हुए, और A5 चल दिया है। बढ़िया चालें खेल रहे हैं एंटोन अभी तक, और अगर वो यहाँ पर और एक्सचेंज करते हैं बोर्ड पर धीरे धीरे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता जाएगा। रुक B8 यहाँ पर आते हुए, और एक प्रकार से फोर्स कर रहे हैं कि आप B5 चल दीजिए, बट उससे पहले यहाँ पर रुक
E3 से चेक दिया है एंटोन ने। ये देखना होगा क्योंकि इससे किंग ही इंप्रूव हो रहा है और किंग इंप्रूव तो करना ही चाहते हैं प्राग यहाँ पर। किंग जाते हुए H4 पर, किंग H4 पर आता हुआ यहाँ पर, और अभी B5 का पॉन मर रहा है। देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे एंटोन, क्या सोचा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों की 40 चालें भी हो चुकी हैं दोस्तों। यहाँ पर A4 खेला है। पहले तो बोल रहे हैं कि आप अपने बिशप को बचाइए। प्राग ने यहाँ पर बिशप को D5 पर रख दिया है और फिलहाल आप देखें कि आप अपने रुक को मूव नहीं कर सकते हैं, बिशप आपका मर जाएगा। तो एक बार किंग E7 खेला है अपने बिशप को सपोर्ट लगाते हुए यहाँ पर, और नाव F5 यहाँ पर आ चुका है। प्रज्ञानंदा दबाव तो डाल रहे हैं, भले ही पोजीशन इक्वल सी है लेकिन दबाव तो डाल रहे हैं कि भाई मेरा क्वीन आ सकता है। यहाँ पर रुक E5 खेला है एंटोन ने, और देखते हैं कि प्राग की चाल है। यहाँ पर रुक भी 7 खेला है प्राग ने। किंग को ऊपर आना पड़ेगा E6 पर अटैक करते हुए, और देखते हैं कि क्या खेलेंगे। एंटोन यहाँ पर अंदर चले गए हैं। क्या ये गलत चाल है? क्योंकि शायद रुक बंद हो जाएगा और आपका शायद H6 का पॉन ना बचे यहाँ पर। क्या यहाँ पर किंग D6 किंग E6 इस तरह से चेस खेला जा सकता था, लेकिन देखते हैं क्या ये गलत चाल खेली है किंग F8। और प्रज्ञानंदा यहाँ पर सोचते हुए देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर उनकी क्या आएगी। लग तो, क्योंकि अगर H6 मर गया तो गेम यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। बिशप E6 जाते हुए प्रज्ञानंदा, और अब यहाँ पर आप देखिए आप रुक को ला करके पीछे नहीं पकड़ सकते ये फाइल, क्योंकि ये किंग ऊपर एडवांस होने लगेगा अदरवाइज। उन्होंने खेला है यहाँ पर रुक E4, बट प्राग के पास अब चांस है उस पॉन को मार देने का। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव है प्रज्ञानंदा का उनका, कि अगर आप रुक को यहाँ पर लेकर के आते हैं H7, जो कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर आ चुके हैं। अब आइडिया उनका ये है कि अगर वो ये पॉन आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा। दरअसल किंग G5 के बाद ये मेटिंग थ्रेट लग रहा है, तो यहाँ पर शायद उनको B4 खेला है उन्होंने। प्राग यहाँ पर चेक देते हुए किंग आता हुआ E7, एंड आई थिंक नाउ रुक इनटू H6 आ रहा है। येस, रुक इनटू H6। अब आप देखिए प्राग ने जो प्लान किया था वो पूरा हो गया। 2 पास्ट पॉन तैयार हैं, अपोनेंट उसको संभाल नहीं पाए। उन्होंने B3 खेला है, वो शायद वहाँ से क्वीन निकालना चाहते हैं, बट ज़रूरत पड़ने पे अभी तो फिलहाल प्राग का बिशप भी है, और इम्पॉर्टेंट है कि रुक भी शायद उन प्यादों को पकड़ लेगा। खैर प्राग यहाँ पर सोचते हुए, इम्पॉर्टेंट मोमेंट है यहाँ पर, मारते हुए पॉन इनटू पॉन A3 खेल दिया है यहाँ पर उन्होंने, उनके अपोनेंट ने, एंटोन ने। बट शायद प्राग इसको आसानी से पकड़ने वाले हैं, और ये सिर्फ पकड़ने वाले तो मर जाएगी शायद तक पॉन। रुक H7 चेक, किंग F6 यहाँ पर, और रुक जाता हुआ A7 पर, और ये पॉन भी खेल से जाएगा। बिशप खेला है उन्होंने यहाँ पर B5 के स्क्वायर पर। देखते हैं कि प्राग अगली चाल क्या खेलते हैं। प्रज्ञानंदा बहुत ही बढ़िया पोजीशन में, अब रुक इनटू A3 मारते हुए यहाँ पर, और अब ये खेल सिर्फ औपचारिकता दोस्तों। बिशप E2 खेला है उन्होंने, वो G4 का पॉन मारना चाहते हैं, बट प्रज्ञानंदा ने रुक A4 खेल दिया है। अब आपको G4 भी नहीं मिलेगा। 3 पॉन डाउन यहाँ पर। एंटोन यहाँ पर हार स्वीकार करते हुए, एंटोन ने हार स्वीकार कर ली, और फाइनली प्रज्ञानंदा ने जीत के साथ इस टूर्नामेंट का समापन किया। और आपको बता दें कि गुकेश जीत चुके हैं, और इसके साथ ही भारत जो है वो शतरंज ओलंपियाड चैंपियन बन चुका है 2024 का। प्रज्ञानंदा को उनके शानदार प्रदर्शन की बधाई।